जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोताओं, वेद व्यास द्वारा रचित ब्रह्म वैवर्त पुराण साधारण ग्रंथ नहीं बल्कि चेतना को जागृत करने वाला दिव्य पुराण है। इसमें कुल 4 खंड हैं: ब्रह्म खंड, प्रकृति खंड, गणपति खंड और कृष्ण जन्म खंड। हर खंड एक गहरा आध्यात्मिक संदेश देता है। इसमें बताया गया है कि राधा एक प्रेमिका के साथ ही प्रकृति की जननी है। श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम के साथ परब्रह्म है तथा आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। वह शाश्वत शुद्ध है तथा परमात्मा का अंश है। यह पुराण नारी शक्ति, भक्ति, योग, मोक्ष और प्रेम का एक ऐसा समावेश है जो धर्म को समझने के साथ ही आत्मा को ईश्वर से जोड़ने का मार्ग दिखाता है। धर्म प्रेमी बंधुओं, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम की तरफ से राधा कृष्ण के चरणों में नमन करते हुए अपने चैनल पर सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का स्वागत करता हूं। हमारा चैनल समस्त सनातनियों के अंतर आत्मा में भक्ति की शक्ति का संचार करने का प्रयास है। आज ब्रह्म वैवर्त पुराण की संपूर्ण कथा लेकर आया हूँ, जिसमें सृष्टि के आरंभ से लेकर आत्मा की मुक्ति तक का दिव्य रहस्य के साथ ही राधा कृष्ण के ब्रह्मांडीय प्रेम तक की यात्रा कराता है। अध्याय 1। इस अध्याय को ब्रह्मखंड भी कहा जाता है। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति, ब्रह्मा का जन्म और परम ब्रह्म श्री कृष्ण की सर्वव्यापकता सत्ता की कथा सुनाता है। जब ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था तब भी एक सत्ता विद्यमान थी। भगवान श्री कृष्ण जो निराकार होते हुए भी साकार हैं, निर्गुण होते हुए भी सगुण हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा भी श्री कृष्ण की इच्छा शक्ति से प्रकट हुए। ब्रह्मा अपनी उत्पत्ति के रहस्य को जानने के लिए ध्यान और तप का सहारा लिए और श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान किया। तब ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने की आज्ञा प्राप्त हुई। इस अध्याय में बताया गया है कि समस्त जीव आत्मा, चाहे वो मनुष्य हो, देवता हो या असुर, सभी भगवान श्री कृष्ण की लीलामयी सत्ता से पैदा हुए हैं। ये आत्माएं नित्य शुद्ध एवं अविनाशी हैं, पर माया के प्रभाव से अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाती हैं। माया के प्रभाव को दूर करने के लिए भक्ति, ध्यान और आत्मज्ञान का मार्ग बताया गया है। ब्रह्मखंड में यह भी बताया गया है कि सृष्टि में हर स्थान पर श्री कृष्ण की शक्ति से ही सब कुछ होता है। पृथ्वी से लेकर ब्रह्मलोक तक श्री कृष्ण के बिना कुछ भी संभव नहीं है। यह अध्याय आध्यात्मिक दर्शन के साथ ही जीवन में आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानना ही मोक्ष का मार्ग है। ये ज्ञान हमारी सोच को भी आगे बढ़ाता है। अध्याय 2 प्रकृति खंड। यह अध्याय ब्रह्मांड की मूल शक्ति प्रकृति की महिमा को उजागर करता है। यहाँ प्रकृति कोई निष्क्रिय तत्व नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण की अंतः शक्ति मानी गई है। एक ऐसी शक्ति जो ब्रह्मांड को जन्म देती है, उसे पोषित करती है और अंत में उसी में विलीन कर लेती है। प्रकृति खंड में राधा को एक देवी या श्री कृष्ण की सखा नहीं बल्कि उस परम चेतना का पूर्ण स्वरूप बताया गया है जो संपूर्ण जगत को गति देता है। कृष्ण परम तत्व हैं, वही राधा अनंत शक्ति हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती राधा की ही विभिन्न शक्तियां हैं। लक्ष्मी धन और समृद्धि का स्वरूप है, पार्वती भक्ति और तपस्या की और सरस्वती ज्ञान और वाणी की देवी है। इन तीनों देवियों की जड़ राधा ही है। यह शक्ति स्त्री के रूप में, माता के रूप में और माया के रूप में हर जगह विद्यमान है। राधा को आदि शक्ति के रूप में पूजना भक्ति की प्रतीक के साथ यह भी ज्ञात होता है कि बिना शक्ति के कोई भी सत्ता पूर्ण नहीं हो सकती, चाहे ईश्वर ही क्यों न हो।
प्रकृति खंड नारी शक्ति को नमन करने के साथ बताता है कि ब्रह्मांड की रचना और संचालन केवल ईश्वर की लीला नहीं बल्कि उसमें प्रकृति और स्त्री तत्व की समान सहभागिता है। प्रकृति खंड में देवी पूजा की व्याख्या के साथ हमारे अंदर छिपी हुई शक्ति जानने की प्रेरणा देता है। अध्याय 3 गणपति खंड। यह अध्याय भगवान गणेश की उत्पत्ति की गहराई तक ले जाता है। इसमें देवी पार्वती और भगवान शिव की शक्ति से उत्पन्न उस दिव्य पुत्र की कथा है जिसे आज संपूर्ण जगत विघ्नहर्ता, सिद्धिदाता और सर्वप्रथम पूज्य देव के रूप में जानता है। जब देवी पार्वती ने अपनी शक्ति से गणेश की रचना की तब गणेश उनके पुत्र के साथ उनके आत्मबल, संकल्प और मातृत्व का स्नेह पात्र भी बन गया। जब भगवान शिव ने क्रोधवश गणेश का शीश काट दिया, फिर पुत्र स्नेह से गज का सिर लगाकर पुनः जीवित किया, तब उस क्षण करुणा के प्रतीक के साथ यह सिखाया कि आत्मज्ञान के मार्ग में अहंकार का अंत और नए विवेक का आरंभ जरूरी है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है कि गणेश किसी देवी देवता से कम नहीं बल्कि सभी देवी देवताओं के शक्तियों का समन्वय है। उनका सूढ़ दूरदृष्टि का प्रतीक है, विशाल मस्तक ज्ञान और चिंतन का। उनका छोटा मुंह हमें कम बोलने की सीख देता है। उनके वाहन मूषक यह प्रतीक है कि सबसे छोटी या तुच्छ वस्तु भी ईश्वर की सेवा से महान बन जाती है। गणपति खंड भगवान गणेश की महिमा के साथ जीवन में सफलता पाने के लिए बाहरी साधन के साथ अंदर की स्थिरता, संकल्प शक्ति और सच्ची भक्ति आवश्यक है। यह अध्याय बताता है कि हर व्यक्ति के जीवन में विघ्न और अवरोध आते हैं, परंतु अगर हम अंदर की ऊर्जा, गणेश रूपी विवेक, धैर्य और श्रद्धा को जागृत कर ले तो कोई विघ्न टिक नहीं सकता। गणेश अग्र पूजा के देवता के साथ ही उस शक्ति के प्रतीक है जो हमें अंधकार से प्रकाश प्रदान करता है। हमें शिक्षा मिलती है कि ईश्वर हमारे बाहर नहीं भीतर है, उसे जगाने का प्रयत्न करना पड़ेगा। अध्याय 4 ब्रह्मवैवर्त पुराण का चौथा खंड कृष्ण जन्म खंड है, जो इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे रहस्यमय, आध्यात्मिक और भावात्मक अध्याय माना जाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण के जन्म, बाल लीलाओं और राधा के साथ उनके दिव्य प्रेम का वर्णन करता है। साथ ही श्री कृष्ण पौराणिक पात्र के साथ स्वयं परब्रह्म हैं, चेतन सत्ता के अवतार जिन्होंने प्रेम और भक्ति को ब्रह्म ज्ञान के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचाया और स्थापित किया। इस अध्याय में श्री कृष्ण के बाल लीलाओं को विस्तार से वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं प्रतीक हैं उस दिव्य आनंद की जो आत्मा की परमात्मा से मिलाने का प्रतीक हैं। गोपियों के साथ रासलीला केवल सांसारिक प्रेम नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के बीच रसात्मक भक्ति का रहस्य है। जहाँ वासना नहीं समर्पण है, अहंकार नहीं आत्मा परमात्मा की एकता है। इस खंड में राधा को श्री कृष्ण की सबसे निकट की शक्ति माना गया है, जो श्री कृष्ण की आदि शक्ति हैं। वही चेतना जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड संचालित होता है। श्री कृष्ण और राधा का संबंध चेतना से है। वे एक ही सत्ता के दो रूप हैं, एक प्रेम करता है और एक प्रेम बनकर प्रवाहित होता है। श्रोताओं, जब भगवान श्री कृष्ण धरती पर अवतरित होते हैं तो दुष्टों के विनाश के साथ धर्म की स्थापना और भक्तों का उद्धार करते हैं। उनकी हर लीला माखन चोरी, कालिया नाग का दमन प्रतीक है उस संघर्ष का जो मनुष्य अपने अंदर के अज्ञान, अंधकार और भय से लड़ने के लिए प्रेरित करता है। श्री कृष्ण के साथ गोपियों का प्रेम, राधा का समर्पण, यशोदा की ममता उस ईश्वर के प्रति हमारे रिश्तों का प्रतीक है जो हमारे भीतर और बाहर दोनों जगह है। श्री कृष्ण की मुस्कान उनकी सुंदरता के साथ ज्ञान भी है। बांसुरी वादन संगीत के साथ आत्मा को जगाने की पुकार है। राधा की आँखों में
आंसू प्रेम के साथ चेतना की लहर है। श्रोताओं, यदि राधा और श्री कृष्ण का प्रेम एक आत्मिक मिलन था और वह प्रेम आज भी ब्रह्मांड में जीवित है, तो क्या हम उस दिव्य प्रेम को अनुभव कर सकते हैं? और क्या आज का मानव राधा और श्री कृष्ण की तरह समर्पण कर सकता है? हमें शिक्षा मिलती है कि जब प्रेम, भक्ति और ज्ञान एक हो जाते हैं, तब आत्मा श्री कृष्ण को नहीं ढूंढती बल्कि स्वयं श्री कृष्ण बन जाती है। अध्याय 5। इस अध्याय में जीवन के मूल रहस्य, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुक्ति क्या है, जैसे विचारों पर प्रकाश डालता है। हमें बोध होता है कि धर्म केवल कर्मकांड, परंपराओं का पालन के साथ वह जीवन पद्धति है जो आत्मा को उसकी मूल चेतना की ओर ले जाए। धर्म का मुख्य उद्देश्य आत्मा को माया के बंधन से मुक्त कराना है और उसे उस मूल सत्ता से जोड़ना है। माया जो राधा की एक शक्ति है, आत्मा को संसार में बांध देती है। जब आत्मा शरीर, संबंध, लालच और अहंकार के घेरे में बंध जाती है, तो वह अपने स्वरूप को भूल जाती है। इसी बंधन को तोड़ना ही मोक्ष है। ब्रह्मवैवर्त पुराण बताता है कि मोक्ष केवल मृत्यु के बाद नहीं मिलता। मनुष्य अपने अंदर के विकारों को साफ कर देता है और कर्म को बिना फल की आशा से करता है और समर्पण के साथ जीता है। वही स्थिति मोक्ष है। सच्चा धर्म वही है जो हर जीव में परमात्मा को देखे, हर कर्म ईश्वर की सेवा के भाव से करे, हर क्षण को ईश्वर की भक्ति में बदल दे। अंत में यह पुराण हमें आत्मज्ञान के उस रहस्य की ओर ले जाता है जहाँ मैं, अहम समाप्त होता है और जीवन ईश्वर स्वरूप बन जाता है। अध्याय 6। यह अध्याय ब्रह्मवैवर्त पुराण के आध्यात्मिक रहस्यों को जीवन में लागू करने का मार्ग दिखाता है। वेद व्यास लिखते हैं कि सच्चा धर्म वही है जो आत्मा को उसके मूल स्थान पर श्री कृष्ण से जोड़ दे। वह श्री कृष्ण जो गोवर्धन उठाते हैं, वही हमारे भीतर कर्म उठाने की शक्ति देते हैं। राधा जो प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी हैं, वही हमारी चेतना में प्रेम और शक्ति की प्रेरणा बनकर बैठी हैं। जीवन की हर गतिविधि, सेवा, संघर्ष, सफलता, विफलता, सब कुछ कृष्णमय हो सकता है अगर हम उसे भक्ति के भाव से देखें। जब हम हर कार्य ईश्वर के लिए करते हैं तो वह पूजा बन जाता है और हर व्यक्ति में भगवान को देखते हैं तो वह सेवा बन जाती है और हर परिस्थिति को उनकी लीला स्वरूप देखते हैं तो दुख भी ज्ञान में बदल जाता है। प्रेम और भक्ति ही सबसे बड़ा योग है। न योग के किसी अभ्यास की जरूरत है, न जटिल साधना की। जय श्री कृष्ण। सनातन धर्म की जय। दोस्तों, ब्रह्मवैवर्त पुराण की संपूर्ण कथा सुनकर राधा कृष्ण, भगवान शिव, पार्वती तथा गणेश का गुणगान करते हुए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।